Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम, है ना। किसमें? पोषण, है ना। इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बाय द न्यूट्रिशन। किससे? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। तो उसमें सबसे पहला डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जैव प्रक्रम क्या है। कौन सा? जैव प्रक्रम क्या है, मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? वे सारी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। तो अगर आपसे पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे वे सारी प्रक्रम, मतलब वे सारी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करती है। अनुरक्षण करना मतलब मेंटेनेंस करना। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेंटेनेंस करना, अनुरक्षण करना का कार्य करते हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। समझे? चलिए, अगर हमसे पूछेगा न्यूट्रिशन क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं वह खाद्य पदार्थ जिससे हमें क्या मिले? ऊर्जा प्राप्ति हो, उसे पोषण। कौन सा? उसे पोषण। क्या चीज? उसे पोषण कहते हैं। जैसे किन किन चीज़ों से हमें क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए वसा हो गया, है ना। वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना, etc। इन सब से हमको क्या मिलता है? आपका पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ठीक है, इन सभी से हमको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब से हमको पोषण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा? अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या क्या होता है ना, मतलब पोषण की विधि किस तरह से होती है ना, तो पोषण की विधि इसमें 2 तरह से होती है। कितने तरह से? 2 तरह से। मतलब क्या बोलेंगे? पोषण की 2 विधि है। पोषण की 2 विधि है। कितनी विधि हैं? 2। नंबर 1, पहला आपका है स्वपोषण। है ना, स्वपोषण मतलब स्वपोषण का मतलब स्वपोषण का मतलब क्या हुआ? बोलेंगे वह जीव जो अपने भोजन अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण करे। क्या करे? संश्लेषण करे, उससे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण क्या बोलते हैं? स्वपोषण कहते हैं। समझे? चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कौन सा? परपोषण। है ना, परपोषण, है ना। परपोषण क्या हुआ? परपोषण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग परपोषण क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर पूछे परपोषण का,
तो क्या हो गया, जैसे में मनुष्य, मनुष्य है ना। और अगर आपसे पूछ ले इसमें, किसमें, स्वपोषण में, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या सा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, कौन सा, पेड़ पौधे, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन मनुष्य में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए ये क्या है, परपोषण है। और ये क्या है आपका, ये आपका स्वपोषण है। ठीक है, फिर चलिए देख लेते हैं शुरू से क्या क्या पढ़े हम लोग। यहाँ शुरू किए हम लोग, है ना। जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर है 10th का, क्या क्या है ना। उसमें हम लोग जैव प्रक्रम की परिभाषा देख लिए। उसके बाद क्या होता है पोषण, पोषण भी देख लिए। किस किन चीज़ में पोषण पाया जाता है वो भी हम लोग देख लिए ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए और क्या पढ़ें हम लोग, और क्या पढ़ें, पोषण की विधि कितने तरह से होती है। तो ये 2 तरह से होती है, जिसमें पहला हो गया आपका स्वपोषण, कौन सा, स्वपोषण। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ आपका परपोषण, है ना। तो ये सब भी हम लोग देख लिए इसमें, है ना। चलिए शुरू से देख लीजिएगा आप लोग, अगर समझ में आए, है ना। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देखते हैं शेयर नहीं करते हैं, आप लोग को शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है। नीचे में आएगा आपका रेड कलर का बटन, ऐसे इसमें, है ना, रेड कलर का, उस पर आपको दबा देना है। क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब मेरे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, मेरे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करना है आपको, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7488137655। हाँ, एक और सूचना है, अगर आप अभी 9th में हैं, ठीक है, या 11th में है, तो 9th का मतलब 10th के लिए बैच 5 जनवरी 2022 से शुरू होगा। वही बात है, 11th के हैं आप, अगर 12th में पढ़ना चाहते हैं और 11th में भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 जनवरी 2022 से आपका बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करके एड्रेस पूछ सकते हैं, और फिर 9th का भी बैच करना चाहते हैं या 10th का भी करना चाहते हैं तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कब से, ये आपका है 5 जनवरी 2022 से, 5 जनवरी 2022 से। अगर मान लीजिए किन्हीं के पास फ़ोन नहीं है, दूसरे के फ़ोन में देख रहे हैं, तो आपको एड्रेस बता देते हैं, आप उस एड्रेस पर आकर के मिल करके बात कर सकते हैं। जैसे पता है मिडिल स्कूल राघोपुर के सामने, ठीक है, मिडिल स्कूल के सामने आप आ करके किसी से कुछ भी कीजिएगा वो आपको बता देंगे। या वहाँ सामने में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आप वहाँ पे देखिएगा विद्या क्लासेस है। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और पढ़ के देखिए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए कल फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, धन्यवाद।